तो अच्छे डियर स्टूडेंट्स, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड की मदद से इसका सलूशन फाइंड कर देंगे। दिस इज़ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व करनी है कौन सी मेथड से? लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से। और दूसरी बात यह है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें गिवन है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। आप लोग टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टी है तो मैं टी स्क्वायर लिख दूँगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 dy बाई डी टी प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर -4t। इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसकी इनिशियल कंडीशंस है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगी तो इसकी दो इनिशियल कंडीशन हो सकती है, ठीक है। जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसकी एक इनिशियल कंडीशन हो सकती है। तो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड यूज़ करनी है, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड यूज़ करके हमने इसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे L लगा दूंगा। L स्टैंड फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब मैं लिख दूंगा L। मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का। मैं यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा इसी टर्म्स का, डी वाई बाई डी टी का भी मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। जिस तरह डेरिवेटिव के लिए हम डी बाई डी एक्स यूज़ करते हैं, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म को मैं सिंपली एल से डिनोट कर दूँगा, ये वाई आ जाएगा। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर -4t हो जाएगा, ठीक है। मैंने हर टर्म्स के साथ लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिया। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डिफाइन किया था कि जब सेकंड ऑर्डर आएगा एक फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैसे लिखनी है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है किसकी? y की विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम इस तरह लिखते हैं, एस स्क्वायर वाई ऑफ s माइनस s वाई ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। सेकंड ऑर्डर फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम इस तरह लिखते हैं, एस स्क्वायर वाई ऑफ s माइनस s वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0। तो ये मैंने इसी टर्म्स को लेप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूले की मदद से लिख दिया। -3l फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो आएगा s वाई ऑफ s माइनस वाई ऑफ 0। ये फर्स्ट ऑर्डर का हुआ। और साथ में सिंपली y का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 2y ऑफ s, कैपिटल Y ऑफ s। इसी y का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? y ऑफ s आ जाएगा। और e पावर -4t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 डिवाइड बाई s प्लस 4, 1 डिवाइड बाई s प्लस 4। ये e पावर -4t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर टर्म्स है हमने इसको सिंपल अलजेब्रिक टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसमें सिंप्लीफिकेशंस कर दूँगा। तो सिंप्लीफिकेशन इस तरह, इसमें तो एक बात ये याद रखनी है
कि ये जो y अब ज़ीरो है इसकी हमें वैल्यूज़ गिवन है। y अब ज़ीरो की वैल्यू क्या है, वो ये है जो इनिशियल कंडीशन में गिवन है। तो इसी y अब ज़ीरो की जगह में 1 लगा दूंगा और y डैश अब ज़ीरो की जगह में क्या लगा दूंगा, 5 लगा दूंगा। तो इसकी जगह और इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करो, ये आ जाएगा एस स्क्वायर y ऑफ s माइनस s n टू वट 1 आ जाएगा, y डैश 5 आ जाएगा, -3 s y ऑफ s, y ऑफ 0 1 है, +2 y ऑफ s इज इक्वल टू 1 और s +4। ठीक है, तो इससे क्या जाएगा, इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर दो तो इससे आ जाएगा एस स्क्वायर y ऑफ s माइनस s -5 -3s y ऑफ s +3 +2 y ऑफ s इज इक्वल टू 1 और s +4। ठीक है, तो देखो एस स्क्वायर वाई ऑफ s इधर भी है, एस स्क्वायर वाई ऑफ s इधर भी है और वाई ऑफ s इधर भी है। ठीक है, तो इससे वाई ऑफ s को कॉमन कर दो, तो वाई ऑफ s जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -3s, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +2। सही, और बाकी यहाँ पे देखो ये जो s है और ये -5 +3 -5 +3 से 2 आ जाएगा, तो ये उस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा s +2, क्या आ जाएगा s +2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और s +4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, इसका क्या लो, एलसीएम लो, तो y ऑफ s बन जाएगा s स्क्वायर -3s +2, और ये आ जाएगा, जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो s +4, ये आ जाएगा s +2 s +4 +1। ठीक है, तो इससे आ जाएगा y ऑफ s इंटू s स्क्वायर -3s +2, और इससे आ जाएगा s स्क्वायर +4s +2s +2। ठीक है, 2 4 द 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और +1 डिवाइड बाय s +4। अब यहाँ पे देखो इससे आ जाएगा हमारे पास क्या, y ऑफ s, इस टर्म्स को, ये जो टर्म्स है ये वाला, ये भी आप उस साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर +6s +9 डिवाइड बाय s स्क्वायर -3s +2 इंटू s +4। ठीक है, अब इसका मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, y ऑफ s, इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगा s स्क्वायर +6x +9, और इससे आ जाएगा s स्क्वायर -2s -s +2 इंटू s +4। ठीक है, तो y ऑफ s आ जाएगा s स्क्वायर +6x +9 s इंटू s -2 -1 s -2 इंटू s +4। तो ये आ जाएगा y ऑफ s आ जाएगा s स्क्वायर
प्लस 6s प्लस 9 s माइनस 1 s माइनस 2 s प्लस 4। ठीक है। अच्छा, मैंने तो इसमें सिम्प्लीफिकेशन की है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इसका दोबारा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। हमने क्या करना है, इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, लेकिन इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म से पहले मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर दूंगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइड बाई एस माइनस 1 एस माइनस 2 एस प्लस 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई एस माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई एस माइनस 2 प्लस c डिवाइड बाई एस प्लस 4। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो, मैं इसका आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ। अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, और ये सिर्फ लीनियर केस के लिए है, जब इसमें रिपीटेशन ना हो और लीनियर केस हो, तो फिर आप ए बी सी की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, s माइनस 1 है। क्या है? s माइनस 1 है। तो आप लोग इस तरह कर दो कि s माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब फॉर ए के लिए, फॉर ए के लिए इस तरह कर दो कि ये जो लेफ्ट साइड वाला टर्म्स गिवन है, इसमें s माइनस 1 एक्सक्लूड करो। मतलब इसमें s माइनस 1 ना लिखो। s स्क्वेयर प्लस 6s प्लस 9 डिवाइड बाई s माइनस 2 और s प्लस 4। s माइनस 1 इसमें एक्सक्लूड करो, बाकी s की जगह 1 लगा दो, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 9, तो इससे 16 आ जाएगा। और बिलो 1 माइनस 2 से माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें a की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 16 डिवाइड बाई माइनस 5। सिमिलरली इस तरह कर दो कि s माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, और फिर लेफ्ट साइड में s माइनस 2 को ना लिखो। क्या लिखो? s माइनस 1 लिखो, s प्लस 4 लिखो, s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और इसमें s की जगह 2 पुट करो। तो जब आप लोग s की जगह 2 पुट कर दोगे, तो b की वैल्यू जो है, जो b की वैल्यू आएगी वो 25 डिवाइड बाई 6 होगी। क्या होगी? 25 डिवाइड बाई 6 होगी। और सिमिलरली सी केस के लिए, थर्ड केस के लिए s प्लस 4 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो उससे बन जाएगा 1/30। ये आसान तरीका है। ठीक है, ए बी सी फाइंड करने का। अब यहाँ पे देखो, इसमें ए बी सी की वैल्यूज लगा दो। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में मैं ए बी सी की वैल्यूज लगा दूंगा। इसको हम वाई ऑफ एस भी कह सकते हैं। वाई ऑफ एस, मतलब ये वाई ऑफ एस हुआ। तो ए की वैल्यू है 16 डिवाइड बाई माइनस 5 होल डिवाइड बाई एस माइनस 1, प्लस बी की वैल्यू हुई 25 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई एस माइनस 2। सी की वैल्यू हो गई 1 डिवाइड बाई 30 एन टू एस प्लस 4। ए बी सी की मैंने वैल्यूज लगा दी। तो इसमें आप लोग मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ वाई ऑफ एस माइनस 1 डिवाइड बाई 16 1 ओवर एस माइनस 1, 25 डिवाइड बाई 6 1 ओवर एस माइनस 2, और 1 डिवाइड बाई 30 1 ओवर एस प्लस 4। ठीक है।
अब मैं इसका क्या कर दूंगा, मैं इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा। मैं इसका क्या लूँगा, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, एल इनवर्स वाई ऑफ एस 16 डिवाइड बाई 5, एल इनवर्स 1 डिवाइड बाई एस माइनस 1, 25 बाई 6, एल इनवर्स 1 ओवर एस माइनस 2, 1 ओवर 30, एल इनवर्स 1 ओवर एस प्लस 4। तो इससे क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इससे वाई ऑफ टी आ जाएगा। इस पे मैंने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो वाई ऑफ टी बन गया। एल इनवर्स एस माइनस 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 5 ई पावर टी, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे ई पावर टी आ जाएगा। 25 डिवाइड बाई 6 ई पावर 2t और 1 डिवाइड बाई 30 ई पावर -4t। तो ये हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की लेप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से इसका क्या निकाला, सल्यूशन निकाला। ठीक है, तो इसके बाद और भी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे तो आप लोगों को मज़ीद भी समझ आ जाएगी। स्टे टच विद दिस।